हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारे टॉपिक चल रहा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया, उसमें एग्जाम्पल को सॉल्व किया गया। आज हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जिसके पास नई बुक होगी उसमें प्रश्नावली 1.2 दिया गया है। ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 उसको समाप्त कर दिया गया है, पुरानी बुक में जो था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए नई बुक में प्रश्नावली एक, जो पहले प्रश्नावली 1.2 था वो प्रश्नावली 1.1 हो गया है, और जो पुरानी बुक में प्रश्नावली 1.3 है वो इसमें हो गया है प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो जो भी बुक होगा जिसके पास पुरानी या नई जो भी होगा उस अनुसार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज हम क्वेश्चन इसमें प्रश्नावली 1.2 या 1.3 जो भी है, देखिए उसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एग्जाम्पल पार्ट 1 हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट 1 किया था उसमें हमने √2, √3 और √5 को वहां पे सिद्ध कर चुके थे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे नहीं करेंगे, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। अब हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हमें सिद्ध करना है कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या कहा था कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या मानते हैं, उसका विपरीत मानते हैं। ठीक है, अगर अपरिमेय कह रहा है तो क्या मानेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसका उल्टा मानते हैं। तो आइए माने इसको। माना 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा परिमेय संख्या की परिभाषा आपको जानते हैं, परिमेय संख्या होती क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q क्या पूर्णांक है तथा q ≠ 0 है। तो परिभाषा से हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, इसको जब हमने मान लिया कि ये क्या है, परिमेय संख्या, तो लिख सकते हैं 3 + 2 √5 और बराबर लिख सकते हैं p/q। इस तरीके से q ≠ क्या है, 0। ठीक, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। फिर क्या करेंगे, इसमें हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, 3 को उधर कर दीजिए, यहाँ पे आपका है 2 √5 बराबर p/q -3, इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये बटे में क्यों है और यहाँ पे क्या बटे में कुछ नहीं दिया है तो क्या बटा 1 कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 3 p/q -3 है, तो बट्टा में यहाँ क्यों है, यहाँ पे क्या बटा 1 है, जब कुछ नहीं तो क्या बटा 1 कर लेंगे। q और 1 का लासा कितना होता है, q। ठीक है, तो q से भाग करेंगे जब, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार, एक बार। तो एक से अंश में गुणा करेंगे, अंश कितना p, तो p में एक से गुणा करेंगे p आएगा माइनस, यहाँ बटा 1 है, बटा 1 है, एक से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, q बार जाएगा। अब q से हमें क्या करना है, अंश में गुणा, अंश कितना है 3, तो अंश में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3q। ठीक है, ये आ गया आपका। अब ये √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये गुणे में है तो यहाँ क्या बटे में आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं इसको 2q। ठीक है, √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, p - 3q बटे 2 q। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा p और q क्या है, पूर्णांक है। क्यों, p और q क्या है, पूर्णांक है। जब p और q पूर्णांक है तो इसमें 3 से गुणा किया जा रहा है तो क्या पूर्णांक ही आएगा। तो पूर्णांक में से पूर्णांक को घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा, हमें पूर्णांक ही मिलेगा। पूर्णांक से पूर्णांक घटाएंगे तो क्या है, पूर्णांक ही मिलेगा। और यहाँ पे भी देखिए पूर्णांक है, इसमें 2 से गुणा किया जाए तो पूर्णांक ही मिलेगा। तो p/q यानी ये हमारा जो है, इसको सॉल्व किया जाएगा, p और q का मान कुछ रख के इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, बटे के रूप में ही आएगा। ठीक है, यानी p/q के रूप में ही आएगा इसका मान। तो ये क्या हमारा, ये पूरा क्या हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है,
क्योंकि वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके वे क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो ये भी जो हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या। तो लिखेंगे, और इधर देखिए ये परिमेय संख्या हो गया और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, हम सिद्ध कर चुके हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है, नहीं बराबर हो सकती है, ठीक है, इसलिए ये जो हमारा क्या है, गलत है। तो आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P-3Q बटे 2Q एक क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, ठीक है, P और Q क्या पूर्णांक है, इसलिए हमारा इतना क्या एक परिमेय संख्या है, परंतु परिमेय संख्या है, अतः √3 भी √5 है, अतः √5 भी क्या होगी, अतः भी एक परिमेय संख्या। जब ये कह रहा परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर है, इसके, ये जो है इसके बराबर है, तो इसलिए क्या कहेंगे कि ये भी क्या है, √5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, अतः √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। किससे, क्योंकि ये परिमेय संख्या के बराबर है, इसलिए क्या है, ऐसा हो सकता है, ठीक। परंतु ये क्या कह रहा है, यह जो है अंतर विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, ये क्या कर रहा है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। अब लिखेंगे आगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 नहीं, √5, ठीक है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने क्या किया कि ये हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि √5 भी एक अपरिमेय संख्या, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तथ्य का जो ये तथ्य है कि √5 अपरिमेय संख्या है, ये तथ्य जो है, इस तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण हो रहा है, क्योंकि हमने क्या माना है, हम मान चुके हैं कि 3 + 2 √5 क्या है, परिमेय संख्या हमने माना है। इसी गलत कल्पना के कारण ही हमारा जो ये क्या है, मतलब अंतर विरोध कहिए या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमें यह विरोधाभास हमारी गलत
हमारी गलत परिकल्पना, हमारी गलत कल्पना के, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है। क्या कह रहे हैं? यह हमें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि, अब उसको लिख दीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो हमने माना था, इसी वजह से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए √5 नॉट इक्वल टू P-3/2। ठीक है, ये क्या होगा? बराबर नहीं होगा। लिख देंगे यह कारण। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या बराबर नहीं होता, इसलिए क्या होगा? बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। और अतः लिख सकते हैं, हम लास्ट में क्या लिखा था? यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 प्लस 2√5 एक 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। हमें क्या सिद्ध करना था कि 3 प्लस 2√5 ये क्या अपरिमेय संख्या है, तो हमने ये लास्ट में यहाँ पे सिद्ध कर दिया। आपको क्लियर हुआ होगा। क्या करना है? इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना, तो मान लेंगे क्या ये अपरिमेय संख्या है, फिर इसको हम क्या परिभाषा से P/Q के बराबर लिखेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे, फिर ये बटे में आ गया। ठीक है, ये हो गया। फिर चूंकि P और Q पढ़ाएंगे, इसलिए ये वाला पूरा क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अतः √5 भी क्या एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका क्या हो रहा है? विरोधाभास। यह क्यों हो रहा है? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी वजह से ये प्राप्त हो रहा है। इसलिए क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या बराबर नहीं होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 प्लस 2√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिद्ध कीजिए कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं।
सिद्ध कीजिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है अपर में है, ठीक है। तो इसमें पहला आपका दिया है 1/√2 और दूसरा पार्ट है इसका 7/5 और तीसरा पार्ट है 6+√2 ये दिया है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट आपका है 1/√2, इसको हमें क्या करना है, अपर में संख्या सिद्ध करनी है, ठीक है। तो हमने क्या कहा है, मान लेंगे, माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या, क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसे माना। अब इसके बाद क्या करेंगे, परिमेय संख्या की परिभाषा जो होती है उसके अनुसार हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर लिख सकते हैं P/Q के, ठीक है। ये जहां Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0, ठीक। ये इसको हमने परिभाषा दी, जब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया तो परिभाषा से हमने क्या किया, इसको P/Q के बराबर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तिरछा इसको गुणा कर दीजिए, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो तिरछा गुणा कीजिए, कैसे करेंगे, √2 का गुणा P में होगा, √2 P हो गया, फिर इसका Q का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, Q, इसका गुणा P में तो कितना आ गया, √2P, और इसका 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा, Q आएगा। तो यहां से √2 बराबर हम लिख सकते हैं Q/P, क्या लिख सकते हैं, Q/P लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये P/Q ये परिमेय संख्या थी, ये Q/P है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्यों, Q/P अगर है तो ये भी क्या है, कोई पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ठीक। तो ये भी क्या है, एक कोई परिमेय संख्या ही है, ठीक। तो जब ये परिमेय संख्या है और इधर देख रहे हैं क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो दोनों बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि Q और Q क्या है, पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए Q/P एक परिमेय संख्या है, Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं, आपको कह रहे हैं कि ये Q/P हो गया है, यहाँ P/Q था, यहाँ क्या Q/P हो गया, तो Q और P क्या पूर्णांक ही है, तो पूर्णांक, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही तो होगी, इधर यह परिमेय संख्या है, तो ये दोनों बराबर हो सकता, नहीं बराबर हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि P यहाँ Q और P लिखेंगे, Q और P क्या पूर्णांक है, इसलिए Q/P एक क्या होगा, परिमेय संख्या है, ठीक, एक परिमेय संख्या है। अतः √2 भी क्या, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया। एक परिमेय संख्या है, फिर क्या करेंगे, परंतु जो है परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2
ये अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये हमारा जो है क्यू बटे पी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जे परिमेय संख्या तो इसके बराबर है, तो इसको क्या है, अतः अंडर रूट 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि जब अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कैसे हो सकती है। ठीक है, यही विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि यदि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या तो कैसे परिमेय संख्या हो सकती है। इसी तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, हमें ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमारा क्यों उत्पन्न हो रहा है, जो हमने माना है कि 1/√2 क्या एक परिमेय संख्या है, इसी कारण से ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो आगे हम क्या लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। अब लिख देंगे, इसलिए अंडर रूट 2 नॉट इक्वल टू क्यू बटे पी। ठीक है, अब यहां लिख देंगे चूंकि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, ये क्योंकि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, अतः हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया है। तो जो हमें दिखाना अपरिमेय दिखाना था, तो क्या हम परिमेय मान के चलते हैं, फिर वहां से देखते हैं कि क्या स्थिति बन रही है, उसी हिसाब से देख के फिर उसमें हम भाषा में लिखते हैं उस चीज को। फिर हमें जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उसके अनुसार हम कह देते हैं कि क्या 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो तीसरा पार्ट इसका देखिए, दूसरा पार्ट है, ये पहला हो गया, अब दूसरा इसका देखिए। दूसरा भाग है इसका 7√2। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है इसका 7√2। तो हम क्या मान लेंगे, माना 7√2 5 एक क्या है, अपरिमेय दिखाना है तो क्या परिमेय मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया, और एक परिमेय संख्या, और क्या मान सकते हैं, ये हमने मान लिया। तो परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा से हम इसको लिख सकते हैं
7√5 बराबर किसके, P बटे Q के, ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, या 7 से क्या करिए, भाग करिए, 7 गुणे में इधर जाए क्या होगा, भाग हो जाएगा, यानी √5 बार लिख सकते हो P बटे 7Q, ठीक है, यानी 7Q। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q क्या पूर्णांक है, और 7 भी क्या पूर्णांक है, तो ये जो आ रही है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और इधर √5 ये क्या अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या बराबर होंगी, नहीं होंगी, इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि P और Q, क्योंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P बटे 7Q, P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या होगी और एक परिमेय संख्या है। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, इसका मतलब क्या, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, इसका, इस तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर ये लिखी हुई है, तो इसको भी क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि एक √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इस तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो फिर हम इसके आगे लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, यही तो हमने माना था, ये जो हमने माना था इसी वजह से विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, √5, ये निष्कर्ष हमें मिलता है कि ये दोनों क्या है, बराबर नहीं होते, ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, ठीक है, नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अतः लिख देंगे, अतः हमें
यह निष्कर्ष हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। 7/5 में अपरिमेय सिद्ध करना था, तो हमने इसको माना परिमेय, जहां पे इसको हमने परिभाषा से क्या p बटे q के बराबर लिखा, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। फिर हमने इसको फिर क्या किया, ये इसमें गुणे में यहाँ बटे में आ जाएगा। चूंकि p और q क्या पूर्णांक है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। अतः √b क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह क्यों, ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है? ये हमारी गलत कल्पना के कारण कि हमने क्या माना है कि 7/5 क्या एक परिमेय संख्या है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख दें, इसलिए ये क्या है? दोनों बराबर नहीं है। अतः हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 7/5 क्या एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं। तीसरा पार्ट देखिए सेम ऐसे ही रहेगा। इसमें दिया है, इसको क्या जो दिया है उसको मान लेंगे। तीसरा पार्ट आपका है, ये है, मान लेंगे, माना 6 प्लस √2 एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया। फिर परिभाषा से इसलिए क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस √2 बराबर क्या? p बटे q, जहां q नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करिए? पक्षांतर कर दिए इधर। √2 बराबर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको p बटे q माइनस 6। इधर प्लस में है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? q हमारा क्या हो जाएगा? लासा, q लासा हो जाएगा। और q से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, p से में गुणा करेंगे, एक से तो कितना आ जाएगा? p आ जाएगा। फिर एक से भाग करेंगे, q बढ़ जाएगा, q से 6 में करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा? 6q हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे देख रहे p और q क्या पूर्णांक है ना? p और q पूर्णांक है। अब q पूर्णांक है, इसमें भी कोई 6 से गुणा करें तो भी पूर्णांक ही मिलेगा, घटाएंगे तो क्या हमें एक पूर्णांक ही मिलेगा, और बटे में भी पूर्णांक है। तो ये क्या है? पूर्णांक बटे पूर्णांक, मतलब एक क्या आएगी? परिमेय संख्या ही आएगी। ये क्या आएगा? एक परिमेय संख्या है, यानी ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या, तो ये भी क्या परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होगा कि √2 क्या है? ये अपरिमेय संख्या। इसका क्या होगा? विरोधाभास, क्योंकि जब ये अपरिमेय है तो कैसे परिमेय हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वही अब लिखेंगे यहाँ पर भाषा में, क्योंकि p और q क्या पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 6q, p माइनस 6q बटे q। ठीक है, p माइनस 6q एक परिमेय संख्या है, था √2। ये क्या है? परिमेय संख्या आता है। √2 भी एक क्या परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। इसका क्या होगा? विरोधाभास प्राप्त होगा। यह विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्यों? ये हमारी गलत कल्पना के कारण, क्योंकि हमने माना है क्या कि 6 प्लस √2 क्या है? एक परिमेय संख्या हमने माना है। एक क्या माना? एक परिमेय संख्या माना। इसलिए ये क्या हो रहा है? गलत कल्पना के कारण ही क्या हो रहा है? विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम इसलिए क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं √2 नॉट इक्वल टू, ये आपस में क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। ये हमें निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख भी देंगे, ये क्या है? बराबर नहीं है। अतः हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 6 प्लस √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। 6 प्लस √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये प्रश्नावली 1.2 हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, न्यू बुक में प्रश्नावली 1.2 है और पुरानी बुक में इसको हमने पहले ही बता दिया है। तो आप उस हिसाब से इसको देख लीजिएगा और फिर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी किया करिए। ठीक है, और शेयर करिए दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, जिससे उनको भी क्या इस चैनल का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो अब हमारा न्यू टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में रहेगा बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।